भारतीय कायस्थ सभा के युवा संभाग के द्वारा सल्म के बच्चों को डिजिटली शिक्षित करने व रोजगार उन्मुख शिक्षा देने की मुहिम शुरू की गई। आज युवा संभाग के द्वारा हथुआ राज्य ज्ञानोदय संस्कृत के बच्चों को इसकी जानकारी दी गई। वहीं कायस्थ युवा संभाग के लोगों ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ कई कार्यक्रमों में भी शरीक हुए। अखिल नेशन फर्स्ट है ना, बी फॉर नेशन। बी फॉर नेशन एक अभियान है जिसके जरिए स्लम के बच्चों को ये डिजिटली कैसे काम करना है, जिसको डिजिटल लिटरेसी हम कहते हैं, और साथ साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा कई विषयों का पठन पाठन भी कराया जाता है और समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें जागरूक भी किया जाता है। महासभा की अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा संभाग ने एक कार्यक्रम बनाया था कि उनके जो भी पदाधिकारी हैं अपना जन्मदिन वो बनाएंगे समाज के कमजोर तबके के लोगों के बीच जाकर, और आज उसी फैसले के हिसाब से बी फॉर नेशन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और आज समीक्षा सिन्हा का जन्मदिन यहाँ मनाएंगे। बिहार चुनाव की गलतफहमी के बीच अब पूर्व सांसद और जाप के प्रमुख अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम प्रतिज्ञा पत्र बताया। पप्पू यादव ने इस बार एफिडेविट के साथ चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। जाप चीफ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ईश्वर के तुल्य है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो अत्यंत पिछड़ा हो या दलित या फिर फॉरवर्ड हर वर्ग से डिप्टी सीएम बनाएंगे। आएगा नहीं। आप ये बताइए कि आपने कितने एजुकेशन दिए, कितनी पढ़ाई आपने की, कितना नौकरी दिया, ये सवाल है। और मैं एनडीए को कहूंगा, ऊंची जाति समाज को लालू यादव से डराना बंद करिए। लालू यादव की भूल और गलतियां थी जिसको बिहार की जनता ने सजा दी। आपने जितना अपमान किया है ऊंची जात का और जितना पैर के तले लालू यादव के नाम पर आपने उसे डराया, एक तरफ महागठबंधन मुसलमान और दलितों को डराती है और दूसरी तरफ एनडीए ऊंची जात को अत्यंत पिछड़ों को डराती। अत्यंत पिछड़ों की तो जिंदगी तबाह कर दी, जो 21 से 22% है, और 19% दलितों को तो ये परजीवी समझते हैं। मेरा संकल्प है कि हम 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार बनाएंगे, बाढ़ से मुक्ति देंगे। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना मंडल कमंडल, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एसटी एससी आरक्षण, जैसे काले शब्द को मैंने बिहार से उखाड़ने का संकल्प लिया इस प्रतिज्ञा पत्र के लिए। हम बिहारी हैं। विश्व के इतिहास में हम तब भी हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति, तब भी हमारी मानवतावादी सोच वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन का, शिव का, कृष्ण का, बुद्ध का, नानक का, राम का, रहीम का, मोहम्मद का, लोरी का, सलेस का, च्वरमल का, बिरसा मुंडा का, ज्योतिबा फूले का, पेरियार का, बाबा साहब अम्बेडकर का।
लोकसभा के चुनाव आते ही बिहार में हर वर्ग के लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में वैश्य समाज भी बेस्ट पंचायत के जरिए इस बार एक का एक सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। वैश्य समाज का साफ तौर पर कहना है कि जब सब कुछ हम लोग करते हैं और नेता भी हम ही लोग बनाते हैं, तो फिर इस बार हम लोग खुद ही क्यों नहीं मैदान में उतरे और अपने समाज के लोगों को विधायक बनाने का काम करेंगे। लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के 6 महत्वपूर्ण संगठन, उसके संग संग महिला विकास मंच, 7 संगठनों ने मिल करके जो है और बिहार में वैश्य महापंचायत का रूप दिया है और ये मिशन के तहत समाज को संगठित करने का काम किया इन्होंने। और हम आपके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से ये मांग करते हैं कि वैश्य व्यवसायी समाज को कम से कम बिहार में 51 सीट दिया जाए, जिससे कि वैश्य समाज और व्यवसायी समाज के लोग जीत के आगे आए। जो राजनीतिक पार्टियां जिस भी क्षेत्र से वैश्य भाइयों को टिकट देगी, वहाँ ये वैश्य महापंचायत उनका समर्थन करेगा, किंतु बचे हुए जगह पे वैश्य समाज अपने उम्मीदवार को वहाँ पे खड़ा करेगा और चुनाव लड़ाने का काम करेगा। परिस्थितियों पर विचार करते हुए पार्टी ने मुझको अधिकृत किया है कि आप जो भी निर्णय लीजिए, हम आपके निर्णय के साथ हैं और रहेंगे। यही निर्णय हुआ। क्या महागठबंधन छोड़ रहे हैं सर आप लोग? निर्णय अब लेना है मुझको, साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। अब क्या निर्णय लेना है, अब सोच समझकर बिहार की जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर तब हम निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। क्या एनडीए में जा रहे हैं आप लोग सर? एनडीए में जा रहे हैं? हमने कहा कि निर्णय लेंगे। जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव की कॉपी आप देख लीजिए और उसके अनुकूल जब निर्णय लेंगे आपको उसकी जानकारी हम देंगे। महागठबंधन में सब कुछ नहीं है सर, राजद को लेकर आपने अपने भाषण में कहा है कि वहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही है। क्या कठिनाई हो रही है? एसपी यादव को अरे भैया, हमने कहा कि प्रस्ताव लिया गया है, मुझको अधिकृत किया गया है। अब उस प्रस्ताव के अनुकूल जो मुझको अधिकार हमारे साथियों ने मेरे ऊपर दिया है, हम सोच समझकर कोई निर्णय लेंगे फिर आपको बताएं। असहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं राजद के साथ अभी? सवाल उस बात का नहीं है, सवाल हमारे साथियों ने अधिकृत किया, उनकी भावना से हम अवगत हुए, बिहार की जनता की भावना भी हम देख रहे हैं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। जब निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा मोर्चा का गठन